चलिए हम लोग एवरेज का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसकी देखेंगे सॉल्यूशंस कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बनाए तो हैं आप लोग भी डेफिनेटली। याद रखो कि एग्जाम में जितना शॉर्टकट हो उस तरीका को अप्लाई करोगे। सेंटेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था, अगर इसका आप सोल्यूशन किए होंगे तो डेफिनेटली किए होंगे। कैसे करेंगे? एक मशीन 4 दिन में 120, 150, 130 और 100 इकाइयों का उत्पादन करता है। उसका औसत उत्पादन कितना है? 130 तब इकाइयों तक लाने के लिए 5वें दिन एक कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन करेगा? तो देखो 4 दिन, यहां पर दिन दिया हुआ है, यहां पर उसका उत्पादन दिया हुआ है। पहला नंबर दिन में वो कितना प्रोडक्शन करता है? 120 का। दूसरा नंबर में कितना करता है? 150 का। तीसरा नंबर दिन में कितना करता है? 130 का। चौथा नंबर दिन में कितना करता है वो आपका? 100 का। तो सवाल ने बोला वो 5वां दिन में कितना प्रोडक्शन करेगा कि इसका टोटल एवरेज कितना निकल के आएगा? 130। यही बोला गया है ना। तो इसको सिंपल तरीका से भी जानते हैं, शॉर्टकट देखो कैसा होगा। देखो 30 है, या आपका 120 किया तो कितना आपको कम किया यहाँ पर? 10। 150 था, 130, 120 था ना। 130 करना था, किया कितना? तो 10 किया। करना तो 130, कर दिया 150, कितना ज्यादा किया? 20। 130 करना था, कर दिया 130, मतलब कोई चेंज नहीं। करना था 130, किया कितना? वो कितना कम किया? 30। तो देखो आपका किया कितना? 30। तो देखो 30 और भी माइनस में जोड़ो, -40 प्लस कितना हो गया? 20। तो केस कितना बना? -20। मतलब उसको 5वां दिन और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो 5वें इकाई क्या होगा? 5वें दिन का उत्पादन 130 एवरेज था, उसे और माइनस चेंज हो जाएगा, मतलब 150 यूनिट करना पड़ेगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? नोट करो फटाफट। सिंपल तरीका तो जानते ही हैं, कोडिंग करना भी अब सीखना है, इसीलिए टेस्ट लेते हैं ना। समय लगेगा, कैलकुलेशन, उसमें टाइम बर्बाद होगा। आपको टाइम बचाना सीखना है। अच्छा, इसे आसान ही बनाना। तो इससे आसान का थी, सबको जोड़ करके बड़ा 5वां दिन खत्म कर दी, है ना। तो बना क्योंकि यहाँ पर 0 का डिजिट था यूनिट। अगर नंबरिंग डिजिट होता तो डिफिकल्ट हो जाता वहां। जैसे सपोज 120 की जगह 127 दे देते हैं। ठीक है, जान गए तो फिर स्क्रीनशॉट मारिएगा लास्ट में। हटे, चले आगे बढ़ते जाए। दूसरा नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया जून में रोहित का बैंक बैलेंस जो दिया हुआ था 25 दिन के लिए कितना दिया था? 5,000। 2 दिन के लिए दिया गया था 20,000, और 3 दिन के लिए दिया हुआ था कितना? 1,500। तो जून का महीना में कितना है? ये तो सिंपल सवाल था। आई होप कि सभी से बन गया होगा। ठीक है, ये दिन लिखा हुआ है और आपका ये बैलेंस लिखा हुआ है। दिन कितना लिखा हुआ है? 25 दिन। उसका बैलेंस कितना है 25 दिन का? 5,000। फिर उसके बाद अगला लिखा हुआ है कितना? 2 दिन। उसका बैलेंस 2 दिन का कितना है? 20,000। अगला बैलेंस 3 दिन है, 3 दिन का बैलेंस कितना है उसका? 1,500। तो टोटल आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 125, 1 2 3, 20 दूना कितना? 40, 40,000। 15 तिया कितना हो गया? 4,500। सबको ऐड किए होंगे तो कितना ऐड करके बोलो? 1,59,000। 1,69,500। इसको डिवाइड कर दो। टोटल दिन कितना हो गया आपका? 30 दिन।
तो एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बना 1,69,500 में 30 से डिवाइड कर देंगे तो 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 हो गया आपका 15, 9×45 0, 5 कहीं सीधी चालू है, कहाँ है 5×3 = 15, जोड़ने के बाद कहाँ रहा तो, अरे 3 का पहाड़ा में देखो 3×5 = 15 ना ले रहे हैं, 3 बार में 15, ओ 6 बार में 18, 3×5 = 15, तो आपका है 500, ठीक है 5,650। अगर इसका देखो दूसरा तरीका भी है एवरेज बैलेंस करने का, कोई भी एक कॉमन टर्म लेकर के बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर को ले लो और उसे कितना पैसा अधिक है वो बैलेंस किया जाता है। बन गया था सभी का, चलो आगे देखो, ये सवाल बना था सभी से, देखो सवाल बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे। बोला गया एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक, एक अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए 60 अंक और थ्योरी के लिए 40 अंक दिए जाते हैं। यदि आर को प्रैक्टिकल का औसत अंक कितना है 40 है और थ्योरी का बताना है कि औसत 60 है, तो उसे प्रति विषय औसत कितना है। तो देखो आपका यहाँ प्रैक्टिकल है, P फॉर प्रैक्टिकल और T फॉर थ्योरी, ठीक है। सब्जेक्ट 1 पहला नंबर सब्जेक्ट में उसे प्रैक्टिकल में मिला था 40 और थ्योरी में कितना दिया गया है 110। फिर उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा में प्रैक्टिकल में कितना दिया हुआ है 60 और थ्योरी में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है ना, ये तो दिया। और लास्ट में बोल दिया गया है कि आर नाम का जो व्यक्ति था उसको प्रैक्टिकल में औसत कितना मिला है 40, प्रैक्टिकल में औसत मिला तो कितना प्रैक्टिकल दिया था वो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 दूना 80। अब थ्योरी में से कितना मिला है 60, थ्योरी कितना पेपर था 2, कितना हो गया 120, तो टोटल नंबर कितना हो गया उसका 80 + 120 मतलब कितना 200, 2 पेपर दिया था तो उसका पर पेपर कितना का था 100 का। ये खाली ऊपर में ये भ्रमजाल दे दिया है ताकि नीचे कंटेंट नहीं देता तो ऊपर का यूज नहीं करते, ऊपर वाला का कोई दरकार नहीं है हमारा। लिखो फटाफट फटाफट, एकदम रफ्तार चलना चाहिए। हो गया, देखो 4 नंबर आई होप सभी से बन गया होगा, है ना। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, देखो ए बी का एवरेज है तो ए प्लस बी का टोटल मान कितना हो जाएगा आपका 2 बार है तो 7,000 × 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 14,000। फिर उसके बाद बी प्लस सी का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 7,750 × 2, 7 दूनी 14 और एक 15,500 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कितना दिया था C + A का टोटल वैल्यू कितना है 6,750, 2 आदमी 2, 6 दूनी 12, 13,000 कितना हो जाएगा 500। टोटल जोड़ दो 0 0 5 5 10 10 3 13 का 3 1 43,000 टोटल वैल्यू आया। तो बी का आई बोला गया है तो इधर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 आएगा A + B + C बराबर 43,000, 2 का टेबल से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 15 दूना 30, 21,500। तो बोला गया किसका बी का, तो बी को बचाने के लिए किसको घटाना पड़ेगा ए और सी का। तो A + B + C में आप घटा दीजिए C + A को
तो वैल्यू बी का निकल जाएगा। तो 21,500 में माइनस कर दीजिए 13,500, 500 500 खत्म, 13 मतलब 8,000। ठीक है, एब्सेंट। हो गया, आगे बढ़े। देखो ये सवाल बन गया होगा, 11 संख्याओं का औसत 5 नंबर। एक ऑप्शन इसका मिट जाता है हमेशा सबका, डी में लिखा हुआ है 60। देखो बोला गया 11 संख्याओं का औसत है, टोटल संख्याएं कितनी दी गई है आपका 11, जिसका एवरेज बता दिया गया है। कितना बताया गया है 61 बताया गया है, जिसमें बोला गया है क्या पहली 6 का एवरेज कितना बता दिया गया है 57, फिर अंतिम 6 का एवरेज कितना बता दिया गया है 65, यही बताया गया ना। टोटल एवरेज था 61, ये लेके आ गया कितना 57, कितना कम लेके आया, अरे कितना लेकर के आया 61 में 7 को 57 को घटा देंगे 4 -4, तो 6 नंबर में टोटल कितना कमी हो जाएगा -24 का कमी हुआ। फिर उसके बाद आओ यहाँ 61 था लेकर के आया 65, तो कितना बढ़ाया ये 4 बढ़ के आया इसके पास, क्योंकि लाना था 61 लेकर के आया 65, तो 4 बढ़ा, तो 6 संख्या में कितना बढ़ जाएगा +24, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 0, तो छठी संख्या क्या बन जाएगा ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़े, खींचते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो 6 नंबर सवाल, ये तो आप लोग परिचित है, सभी से बन गया होगा, है ना। 50 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है 23, 50 संख्याएं हैं जिसका एवरेज बताया गया है 23। बोला प्रत्येक में कितना बोला गया है 13 से गुना किया जाए, तो नया औसत क्या है बस जितना गुना करे तो एवरेज में ही गुना कर दो। 13 तिया 39, 13 दिना 26 और 3 29, तो नया एवरेज बनेगा कितना 299। तो ये सब टेक्निक सिखाए हैं तो आप लोग को। आगे बढ़े, 7 नंबर में देखो बोला गया 8 संख्याएं दी गई है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल आपको दिया हुआ है असाइनमेंट में, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। देखो 8 संख्याएं दी गई थी, उसका एवरेज बताया गया था, कितना बताया गया है 45। सवाल में बोला गया पहला 4 जो संख्या थी उसमें बोला प्रत्येक में कितना का वृद्धि किए 5 का वृद्धि करेंगे, तो 5 का चेंज किए तो टोटल कितना बढ़ जाएगा मेरा 20 बढ़ेगा +20। और आगे बोला गया क्या अंतिम 4 में कितना का बोला गया कमी कर दें 3 का -3, तो कितना कम जाएगा -12, तो टोटल चेंज कितना आएगा +20 बढ़ाए -12 घटा दिए, तो चेंज कितना का हुआ, चेंज जो होगा इसमें +8 का, तो ये 8 बटेगा किसमें 8 संख्या में, तो कितना इंक्रीज कर जाएगा एवरेज 1, तो 45 से जो नया एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा 46। तो ये सब तो सिखाया गया आपको असाइनमेंट में। आगे चले, देखो उसके बाद 8 नंबर सवाल में क्या बोला गया था,
बोला गया था 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 28। यदि प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 15 संख्याएं दी गई थी जिसका एवरेज बताया गया था, कितना बताया था 28। बोला प्रत्येक को दुगना कर देंगे तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56। फिर बोला गया क्या उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या बन गया 61। यही बनेगा नया औसत। आंसर हो गया। आगे बढ़े। देखो इस तरह का सवाल बहुत ट्रेडिशनल है, ये हर जगह नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलेगा, एवरेज में भी। बोला गया प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फार्मूला ही होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। बोला जाएगा प्रथम n संख्याओं का औसत n+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना बोला गया 125 +1 डिवाइडेड बाई 2 126 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 63। खत्म। हो गया। आगे बढ़े। देखो बोला गया 45 जो होता प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। तो देखो हम लोग एपी फार्मूला में जानते थे ना, पहले इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, होता है क्या फार्मूला n+1 इंटू 2 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो टोटल वैल्यू से कितना निकलेगा 45 और 1 46 इंटू 45 दूना कितना होगा 90 और 1 91 बटा में 6। चलो कटेगा नहीं, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 23 बार में गुना करो। 3 9 तिया 27 2 9 दूना 18 3 9 10 2 तो 20 93 बटा में 3 3 छक 18। सीरीज चालू है, आ जाओ 18। फिर उसके बाद 3 9 27 9 दिया हुआ है बहुत चालू एग्जामिनर 27 2 3। फिर उसके बाद 3 8 24 8 का सीरीज चालू है, यही मिल रहा है एक है ऑप्शन में दिया हुआ। 3 सते 21 9 है ना, 3 सते 21 7 का सीरीज। ठीक है तो इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग जवाब आएगा कितना 697.67 एवरेज। बस वो फार्मूला को पुटअप कर दो। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं लिखे 45, क्योंकि 45 45 कट जाता है एवरेज में। ठीक याद रखोगे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर टेस्ट में कहा थी, हाँ नहीं थे तो क्लास के बाद भेंट कीजिएगा हमसे। चलो हो गया, एकदम पेपर और पेन रफ्तार में चलना चाहिए। आ जाओ उसके बाद क्या बोला गया है, ये भी सवाल आपका बन जाएगा ना। बोला गया है क्या प्रथम, आपको ये तो और भी इजी सवाल है, क्या बोला गया प्रथम एन कौन संख्या बोला गया है सम संख्या। अगर नेचुरल नंबर बोलते तो +1 डिवाइडेड बाई 2 करते। तो बोला गया प्रथम जो बोला गया है अगर लिखा रहेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कुछ करना नहीं है, जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ दो। तो कितना बोला गया 91, उसमें एक जोड़ दो कितना बन गया 92। खत्म।
समझ में आया? बोलो बोलो, होते गया। आगे क्या बोला गया? बहुत अच्छा सवाल है, देखो ये वाला बोला गया है क्या, 2 से स्टार्ट करके n तक के क्रमागत बोला गया है क्या आपका सम संख्याओं का औसत बताया गया। तो अभी सम संख्या बोले तो n+1 हुआ। आप देखो कहां से स्टार्ट करने बोला गया, 2 से n तक। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या क्या है n, डिवाइडेड बाय 2। ये जो एवरेज आएगा वो एवरेज कितना के बराबर है, 36 का। तो आपसे क्या बोला गया, वो n का मान बताइए, मैंने लास्ट टर्म क्या होगा। तो सवाल क्या बन जाएगा, 2 + n = 72। इधर भेज दो, n = क्या मिलेगा 70। वो संख्या टोटल कितनी रही होगी 70। हो गया। देखो 13 नंबर सवाल बनाए थे सभी कोई। देखो क्या बोला गया, 100 से 150, जनरली ये नंबर सिस्टम में भी पूछता है, 100 से 150 के बीच सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं आएगा तो 11 का टेबल पर डालो, कहां से लेकर के 100 से लेकर के 150 का बीच में। लॉजिक समझ में आई बात, या वहां तक पढ़ डालो या तो इसको संख्या निकाल लेगा। तो हम एकदम सिखा दे रहे जनरल तरीका, चाहे मान लो 100 से, अगर बोलते कि 100 से लेकर 2000 तक का एवरेज क्या होगा, इस कंडीशन में तो पूछ सकता है। 100 से लेकर 5000 तक का एवरेज क्या होगा, तो आपको संख्या निकालने हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो तो पहले निकालो कि 100 से लेकर के 250 के बीच कितनी संख्याएं आएगी जो 11 से कटेगी। 11 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कहां से बोला गया है, 100 से लेकर के कितना बीच तक 250। 100 से स्टार्ट करेंगे तो पहले निकालो कि 1 से 100 तक कितना आएगा, 11 से डिवाइड देंगे, 11 9 कितना आ गया 99। तो भागफल लिखा जाता है, मतलब 100 तक मिलेगा 9 संख्या, 150 के बीच तो एक संख्या घटाएंगे हम लोग, 11 में 249 से भाग देंगे, 11 दूना 22, तो 11 दूना कितना हो गया आपका 22, 7 इसमें कितना मिला 12। तो 100 से लेकर के 250 के बीच में मिलेगा, घटा दो, 22 में 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 13। मतलब 100 से लेकर के 250 का बीच में जो संख्या मिलेगी टोटल कितना संख्या मिलेगा 13। ये नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन आता है। अब आप दूसरा नंबर निकालेंगे कि 11 से डिवाइड करने वाली प्रथम संख्या क्या मिलेगी, 11 दाएं में 110, पहला संख्या तो ही मिलेगा। आप बोलेंगे सर अंतिम संख्या कैसे पता चलेगा, तो शेषफल कितना है आपका 7 आए ना, तो आप 249 में 7 को घटा दो तो हो जाएगा 2 2, अंतिम संख्या मिलेगी क्या 242। अब याद करो, आपको सिखाए थे ना औसत डायरेक्ट निकालने का टेक्निक। पहली संख्या कितना है 110, अंतिम संख्या कितना है 242, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कुल संख्या कितना मिला 13, एवरेज निकालना है ना, क्या बोला गया है औसत। तो 13 संख्या मतलब 13 से भाग, ये खत्म। तो आ जाओ, तो हो जाएगा 2 5 3 डिवाइडेड बाई 2, आपका हो जाएगा 1 7 दूना 14 6 दूनी 12 176, खत्म। सवाल समझ में आया? तो इस तरह का सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलेगा, जितना भी बड़ा नंबर दे बना लोगे। आगे बढ़े।
देखो 14 नंबर में क्या बोला गया है, ये तो सभी से बन गया होगा, है ना। एक बल्लेबाज जो होता है 20 मैच में औसत स्कोर बनाया, 20 मैच में एवरेज कितना बनाया वो 15 का, तो टोटल रन कितना बनाएगा वो 300। फिर 25 मैच में एवरेज कितना बनाया 24, तो टोटल कितना बनाएगा 25 चौका 110, 25 दूनी 50, 10 60 600, टोटल रन कितना बन गया 900। टोटल मैच कितना खेलेगा 45, तो बोला गया है 45 मैचों का औसत का एवरेज कितना बनेगा वो 900 में डिवाइड कर दो, 45 दूना 90, 20 खत्म। तो ये सब सवाल तो बन जाना चाहिए, ठीक है। देखो 15 नंबर सवाल में क्या बोला गया, 150 विद्यार्थियों में केवल बॉयज एंड गर्ल्स है कि एक कक्षा में 60 कितनी है लड़कियां हैं, और लड़कों का औसत वजन 52 केजी है और लड़कियों का औसत वजन 48 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए। देखो एक टोटल स्टूडेंट था कितना था 150, ठीक है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स है। आओ, तो कक्षा में 60 लड़कियां हैं, तो 60 लड़कियां होंगे तो लड़के कितना हो जाएगा, ठीक। कक्षा में 60 लड़कियां हैं तो 90 लड़के हो जाएंगे। अब एवरेज में दिया हुआ है, एवरेज में औसत वजन कितना दिया गया लड़कों का, हाँ 56 है, कहाँ 56 है, तो जो लिखा हुआ है ना है, तो लड़कों का बोला गया औसत वजन बॉयज जो दिया हुआ है 52 केजी का है, ठीक है। तो बोला गया सवाल में क्या बोला गया, पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए, पूरी कक्षा का ना, पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए, दिया हुआ है, वही हम ढूंढ रहे हैं। लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ 48 केजी, चलो 48 केजी मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करे तब देखो तरीका, अगर सपोज करो हम एक कांस्टेंट वजन मान रहे हैं पूरी क्लास का 52 केजी, सपोज दैट आप मान लिए, तो 52 से 52 तो खत्म हो गया, ये कितना है, अब कितना कम है 4, टोटल कितना कमेगा 60, मतलब कितना हो गया 240, टोटल कितना है आपका 150, भाग दो 3 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा में ना 5 बार में, 3 का पहाड़ा में 8 बार में, 8 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1 6 25 1.6 53 कहीं है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो 52, तो देखो ये प्लस में आया जवाब ना, ये वजन क्या था 52 केजी होना चाहिए था, लेकिन वजन कितना था 48 केजी, तो माइनस में दिया हुआ है, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, पहले समझो कॉन्सेप्ट समझना है। हमने एवरेज वजन टोटल कितना माना 52 केजी, आना चाहिए 52 केजी, आया कितना, तो कितना कमा 4, तो टोटल 60 में कितना कमेगा -1.6 कमेगा, तो जो नया सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट का आपसे पूछा गया था औसत वजन, हमने क्या माना था 52 में घटा दो 1.6, 51 मतलब 50.4 केजी टोटल वजन। समझ में कुछ आ रहा है, नहीं तो तोड़ तोड़ के भी बना सकते हो, हाँ मान सकते हैं, माने कोई भी एक कांस्टेंट वेट मान लो वजन, अब उसमें कितना घट बढ़ रहा कैलकुलेट, तो हम 2 बार से बचने के लिए हम 1 बार कर लिए, ए को 0 बना दिए तुरंत। आगे बढ़े,
देखो 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, वो इसका एक ऑप्शन ही मिल जाता है, लिखा हुआ है 46.3। क्या ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी से बन गया होगा आई होप। कुछ करना नहीं है, प्रति 5 मिनट। एक व्यापारी के चावल की 5 किस्में खरीदी जिसका अनुपात 2:3:4:5:6, 1 2 3 4 5 या 5 को बेट दिया हुआ 1 2 3 4 5, सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। अरे 5 किस्में, पहला कितना 2:3:4:5:6, जिसका बोला गया वजन बताया गया प्रति केजी। पहला कितना दिया हुआ है 40, दूसरा कितना दिया हुआ 42, तीसरा कितना दिया हुआ 45, चौथा कितना दिया हुआ है 48, पांचवा कितना दिया हुआ है, चलो गुना करो, 40 दूना 80, 42 3 दूना 6, 4 तिया 12, 90 9 दूना 18, 8 5 40, 4 5 20, 4 24, और ये हो जाए कितना 300। सभी को ऐड किए होगे, ऐड करने के बाद क्या मिला आपको, हाँ 926। तो इसका टोटल का एवरेज वेट कितना बन जाएगा 926 डिवाइड, टोटल वजन ऐड करो, टोटल 3 2 5 10 10 20, टोटल 20 आएगा, 20 से डिवाइड कर दो तो आएगा 926, 4 बार में 80, 2 1 20 छक्का 120, 20 तिया 60, 43.3 कहीं है 46.33 नहीं 46.3 केजी रुपया पर केजी, इसका हो जाएगा क्या एवरेज। इस सब सवाल तो ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखो क्या बोला गया 17 में, 10 छात्रों के समूह ए का औसत भार कितना दिया हुआ है 20 वर्ष, 20 छात्रों वाले बी समूह का औसत भार कितना दिया हुआ है x, तो समूह ए तथा समूह बी का संयुक्त औसत भार दे दिया गया है। लो ए प्लस बी दोनों का आपको बता दिया गया एवरेज एज, कितना बता दिया गया आपका 34 इयर्स। एक ग्रुप में टोटल कितना लोग हैं आपका 10 स्टूडेंट है, जिसका एवरेज बता दिया गया कितना 20। बी में कितना है आपका, बी में 20 स्टूडेंट है, जिसका एवरेज क्या दे दिया गया है x, तो x का मान बोला गया है। चलो अगर हम लोग कांस्टेंट वेट मान रहे हैं, औसत वजन मान रहे 20 रहा होगा सपोज दैट, तो 20 होना चाहिए 34, हमने मान लिया 20, कितना कम मान लिया, अरे कितना कम माना 14 कमी हुआ ना, तो एक में 14 तो 10 स्टूडेंट में कितना कमी हो गया 140, तो 20 स्टूडेंट बांटना है तो 140 डिवाइडेड बाई 20 मतलब -7 घटा -7 है ना, तो आपका 7 4 11 है, 41 दिया हुआ है। तो देखो ये माइनस है तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि सेकेंड टर्म है आपका, तो आपका क्या बोलेगा x का मान 34 माइनस है तो प्लस 41 रहा होगा एवरेज। तो तोड़ तोड़ के भी बना सकते हो, 10 गुना 20 टोटल वेज प्लस 20 गुना x बराबर 34 पूरा, और उसके बाद कितना 30 स्टूडेंट, x करके ही मान सकते हो ऐसे। इसके बाद वाला भी यही पैटर्न पर बनेगा, 18 बना था, हाँ या ना। देखो क्या बोला गया 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, 30 स्टूडेंट था जो टेस्ट दिया, टोटल 30 स्टूडेंट, 12 छात्र इसमें से जो बाहर आए, ये स्टूडेंट का ग्रुप है, एवरेज कितना इसका मिला 62, एवरेज स्कोर है इसका, ठीक। और बाकी छात्र 30 में से 12 बच गया कितना 18, तो बोला गया बाकी छात्रों का औसत स्कोर कितना माना 76,
तो बोला गया पूरे समूह का मतलब 30 का 30 स्टूडेंट का एवरेज बताइए क्या आपका आएगा। ठीक, चलो अगर हमें कांस्टेंट मान रहे हैं 62, क्या माने 62 माने, तो 62 मतलब 62 बराबर हमने माना कांस्टेंट एवरेज 62 माना, हम सोचे वो सोचे कि 62 आया होगा, तो 62 से 62 खत्म। अब लाना था 62, लेके आ गया कितना, कितना अधिक लेकर के आ गया 14 लेकर के ज्यादा आया। कितना स्टूडेंट था 18 स्टूडेंट, तो 14 गुना 18 डिवाइडेड बाय 30, तो आपका काटेंगे तो कटेगा 3 का पहाड़ा में 10 बार में, 3 का पहाड़ा में 6 बार में, 14 25 70, 14 छक 84 बटा 10 मतलब 8.4। हमने माना कितना है 62 माना है ना, तो पॉजिटिव तो जोड़ दो, तो टोटल एवरेज कितना आएगा यहाँ पर 62 प्लस 8.4 70.4 खत्म। अब आप इसको तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं, मतलब वो कैलकुलेशन लेगा। चले आगे, देखो 90 नंबर सवाल बना था सभी से। देखो अब यहां पर दिमाग लगाना, जो चीज आपको क्लास में ही बताते हैं हमें। बोला गया देखो 2 क्रमिक वर्षों की एक कंपनी थी जिसमें 75 और 50 कर्मचारी थे। आपके 2 कंपनी थे, एक कंपनी में 75 कर्मचारी थे, इधर लिख दे रहे हैं साइड में, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कर्मचारी कितना था, एक में 75 था, दूसरा कितना दिया था 50। अब बोला गया क्या इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट बढ़ा रहा, बोला गया यदि 84% और 52% जो थे उत्तीर्ण हुए कर्मचारी विभाग की परीक्षा में, तो बोला गया उत्तीर्ण प्रतिशत का औसत दर बताइए, तो कितना पास हुआ, पहला वाला ग्रुप से 84%, दूसरा वाला ग्रुप से 52%। अब देखो अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है इसको डेसिमल में आएगा, तो इसको जीरो का केस में कन्वर्ट कर दो, तो जीरो का केस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 दूना कितना हो गया, अगर तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। सपोज दैट मेरा अब कर्मचारी 75 और 50 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 300 और 200। बोलेंगे सर नहीं मानेंगे, तो मत मानो, क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरा यहाँ अजीब नंबर दिया हुआ है। अब आप लोग परसेंटेज जानते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 कितना किए होंगे 84% मतलब 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, या 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 5 दूना, टोटल कितना पास करेंगे आपका, देखो 200 और 1 300, 356 पास करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा मेरा 300 और 200 500। तो बोला गया परसेंटेज बताइए आपसे ना, तो उत्तीर्ण प्रतिशत का औसत दर, तो चलो उत्तीर्ण प्रतिशत का औसत दर, तो औसतन कितना पास करेगा बताओ, 356 पास किया 500 में, तो 100 परसेंटेज बदलने के लिए कितना 100, 5 सत्ते 35, 5 71.2 कहीं है, वही तो दिया हुआ है, तो 5 सत्ते 35, 1 5 दूना 10 मतलब 71 मतलब 1/2%, 5 दूना 10 ना, 2 है ना 70, अच्छा पूर्णांक में बदल दे रहे हैं 1, अच्छा लो यही बदल दे रहे, तो 1/5%। हो गया, हाँ फोटो खींचते जाइए स्क्रीनशॉट, क्योंकि सारा सवाल बताया गया आपको, कल सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं बस। देखो 20 नंबर सवाल में क्या बोला गया, बोला गया 30 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितना बताया गया है
15 वर्ष। अगर एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसतन कितना बढ़ जा रहा। तो देखो ये सब सवाल से आप लोग एक्सपर्ट हैं। 30 छात्र थे जिसका एवरेज बताया गया था, आयु कितना बताया गया है, 15 साल। जब एक टीचर को शामिल कर ले रहे तो टोटल व्यक्ति कितना हो जा रहे, 31। तब उसका एवरेज कितना बढ़ जा रहा, तो 15 से बड़ा 16, तो कितना वृद्धि हुआ, एक का। तो औसतन वृद्धि कितना हो जाएगा, औसतन वृद्धि टोटल मेंबर 31, एक का बढ़ रहा है 1 साल, तो 31 का टोटल कितना बन जाएगा, 31 साल। शुरुआत में एवरेज कितना था, 15, जोड़ दो, मतलब वो अध्यापक जो शामिल हुए होंगे उसका आयु कितना रहा होगा, 46 साल के। सवाल समझ में आ रहा है। इस तरह का सवाल आपको बहुत सिखाए हैं हमने। आगे भी है, कहाँ आगे है, अरे कहाँ आगे है, ओ अच्छा अगला क्वेश्चन है। हम बोले आगे भी है। सीधा से याद रखिए, जितना चेंज हुआ बढ़ा दिए। टोटल में 31 आदमी में 31 वर्ष बढ़ गया। शुरुआत में मेरा एवरेज 15 था, तो 15 और 31 को जोड़ दो, खत्म हो गया। देखो 21 नंबर में क्या बोला गया, वही है 24 छात्रों की औसत आयु कितना। इसको ओरल बना सकते हो, देखो ओरल बना लोगे आप लोग, कोई आप बनाना नहीं है। देखो सीधा बिना पेपर पेन का, अभी 24 स्टूडेंट कितना है, अरे 24 स्टूडेंट बोलता 24, उम्र कितना है, एवरेज है 15। जब एक शिक्षक को शामिल कर दिए तो कितना हो गया, 24 स्टूडेंट था, एक टीचर शामिल हो गया, टोटल कितना मेंबर हो गया। तो 1 साल करके बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ेगा, 25 साल। 25 साल। फिर उसके बाद बोला गया बाद में एक शिक्षक और जुड़ गया, बाद में एक शिक्षक और जुड़ गया, तभी 2 स्टेप में बनेगा। देखो 24 साल मैंने ये डबल स्टेप वाला सवाल दे दिया। एवरेज आयु दिया हुआ है 15 साल। अब एक टीचर को शामिल कर लिए तो टोटल मेंबर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहां से शिक्षक की आयु कितना निकलेगा, यहां पर ये वाली शिक्षक का आयु 25, मतलब हर का उम्र 1 साल बढ़ा, बोला बढ़ गया था 1, तो 25 साल प्लस 15 साल कितना हो गया टोटल, 40 साल हुआ। अब क्या किया, अब बाद में बोला गया क्या, एक और टीचर शामिल कर दिए, तो कितना टीचर हो गया, टोटल व्यक्ति कितना हो गया, 26 हुआ। तो बोला कितना आयु बढ़ जाए फिर, तो दूसरे शिक्षक की आयु औसतन कितना बढ़ेगा, 26 गुना 1, 26 साल। अब देखो ये 15 था, पहले 15 आया था ना, तब इसको करने का दरकार नहीं, हटा दो, झूठे ओल छोल। तो 15 1 साल बढ़ाए तो 15 फिर 1 बढ़ाए, तो कितना हो गया, यहां से 16 हो गया, तो 16 जोड़ दो, मतलब 42 साल नया शिक्षक का ही होगा। अगर हमसे पहला नंबर वाला टीचर का बोलता तो हम यहां तक निकालते, दूसरा नंबर बोला तो यहां बढ़ गई। साल समझ में आया, एक स्टेप बढ़ा दिया है केवल। अगर तीसरा नंबर बोलता तब इसको दूसरा नंबर को छोड़ देते, खाली उसी तरह बढ़ते जाता। बाईस नंबर बन गया होगा, बस ये उल्टा दिया दिख रहा है। क्या बोला गया, देखो बोला गया एक स्कूल में 120 छात्र हैं जिसकी औसत आयु बता दिया गया है। लो इस सवाल से भी अभी बनाए, तो खाली कॉन्सेप्ट देखो, 120 छात्र थे जिसका एवरेज एज बता दिया गया है टोटल का, कितना बताया गया है, 20 साल बताया गया है। बाद में एक नया बैच शामिल हुआ और उसमें शामिल होने के बाद औसत आयु घट गया, कितना घट गया, हो गया, होना था हो गया 19.5, तो कितना कमी हुआ, 0.5 साल का कमी हुआ। ठीक है, 0.5
5 साल कमी हुआ, जबकि नए छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। नया छात्र शामिल होगा ना, ये मेरा पुराना छात्र था। तो औसतन कमी पहले निकाल दो। हाँ, हाँ? नहीं ऐसी बनाएंगे। अच्छा, तीनों मैच दिया हुआ है, नंबर 120 दिया हुआ है, आपका एवरेज भी दिया हुआ है, बन गया। लो एलिगेशन यूज करो। टोटल छात्र दिया हुआ है 120, ठीक है, जिसका बताया गया इतना, जिसका एवरेज बताया गया है शुरू में कितना बताया गया, 20 साल। नया स्टूडेंट जो हुआ, जबकि नए छात्र की औसत आयु, यहां लिखो पुराना छात्र, यहां लिखो नया छात्र, कितना शामिल हुआ पता नहीं, लेकिन इसका एवरेज एज बता दिया, कितना साल है, 18 साल। ये दोनों को मिलाई तो कितना हो रहा है एवरेज, चलो एलिगेट कर दो। ये हुआ कितना 1.5, ये कितना हुआ 0.5, 3, तो 3 बराबर कितना 120। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो में 3 बराबर 120 काट दिए, तो अनुपात 1 बराबर कितना है यहाँ 40। तो नया छात्र कितना हो जाएगा 40 छात्र, यही नए छात्र है। एलिगेशन में बदल दो। तो 23 नंबर में इसी तरह बना देना है। हो गया। देखो 23 नंबर में क्या दिया गया है, इसका एक एक ऑप्शन ही कट जाता है। 23 23 देख लेना, सबका आपका कोई असाइनमेंट दिया गया है टेस्ट में। देखो बोला गया था क्या, एक कक्षा में एक निश्चित संख्या में औसत छात्र का वजन 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार जो होता है 360 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने थे, तो आप यहां 2 टर्म लिखो, प्रारंभ में छात्र यहां लिखो, और बाद में। प्रारंभ में कितना स्टूडेंट आपको पता नहीं, लेकिन इसका वेट बता दिया गया है, वजन, एवरेज वजन कितना बताया गया है 55.5 केजी। बाद में आपका 4 स्टूडेंट शामिल हुआ, जिसका औसत वजन चारों का था कितना 60 केजी। तो जब मिलाते हैं तो पूरा एवरेज बढ़ जाता है कितना 360 ग्राम। वजन है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलो इसको 00, मतलब 0.36 केजी बढ़ेगा। तो पहले था 55.5, तो अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 55.86 केजी नया एवरेज वेट बनेगा। 55.86 एलिगेट करो 60, मतलब इसको 14 दे दिए तो 56, 4 60, इधर तो वही रहेगा जो हमने लाया है 0.36। 9 का पहाड़ा में कटेगा, 18 का पहाड़ा में काटो ना, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 का पहाड़ा में 23 बार में, 18 दूना 2 बार में। तो देखो 2 बराबर कितना स्टूडेंट, अनुपात 2 बराबर आया 4 स्टूडेंट, तो 1 बराबर कितना आएगा 2 छात्र। तो शुरुआत में अनुपात में कितना है हमारा 23, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 46 7। शुरुआत में मेरा कितने छात्र रहे होंगे 46।
हो गया। देखो ये सवाल तो बन गया होगा सभी से, नहीं बना? बस रिवर्स उल्टा वाला पैटर्न है। बोला गया 24 कर्मचारी और उसके एक सुपरवाइजर, तो 24 कर्मचारी और एक सुपरवाइजर, टोटल आदमी कितना हुआ? 25 का एवरेज आयु बना दिया गया है। एवरेज आयु कितना बताया गया है? 41 साल। जब आप इसमें एक सुपरवाइजर को हटा दिए तो बच गया कितना आदमी? 24। तो बोला गया औसतन आयु घट जाती है, कितना घटती है? तो कुल औसतन आयु में कमी, कुल आयु में कमी, मतलब गिया होगा तो ज्यादा वजन वाला, तो अगर 24 गुना 0.75, पॉइंट को हटाओ 100, 25 या 75, 2500 का 100, 3 छक 18, 4 छक 24, मतलब 18 साल। तो 18 साल जोड़ दो, तो मतलब सुपरवाइजर की आयु जो रही होगी, वाइजर की जो आयु होगी, देखो वो बाहर गया तो कितना साल घटा दिया टोटल? अरे टोटल कितना घटाया? 18। इसका मतलब गया होगा तो ज्यादा उम्र वाला गया है, तो एवरेज कितना है मेरा? 41 में 18 जोड़ दो तो आएगा 59 इयर्स। आंसर। ये सब तो ओरल भी सिखाए हैं आप लोग को। हो गया होगा। देखो ये सवाल तो बन गया होगा, अब इससे आसान सवाल कहां नहीं बनेगा? नहीं बनाए थे? क्या जवाब आया था बोलो? सभी का आया था ना? देखो 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 56। यदि उसमें 2 संख्या हटा दी जाए तो नया औसत कितना आया? नया औसत कितना आया? तो मतलब 8 संख्याएं थी, 8 का एवरेज था 56, 2 हटा दिए तो बचा 6 संख्या, जिसका एवरेज आया कितना? 54। तो गुना करो, 8 छक 48, 40 चार 44, 6 चौका 24, 30 दो 32, घटा देंगे तो यहाँ 2 संख्या का टोटल वैल्यू निकल जाएगा, 4 आएगा 2 आएगा 124, 2 संख्या का तो औसत कितना आ जाएगा? 124 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा? 62। इसको तो कुछ करना भी नहीं था। तो जो सवाल ओरल बनता है ना, आप लोग देखते पूरा कैलकुलेशन पूरा आराम से करते हैं, इजी सवाल को पूरा आराम आराम से बनाते हैं, उसको फास्ट बनाइए। चलो ये तो सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा? डी नंबर का देखो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, 66। देखो इसको ओरल बनाओ, बिना पेपर पेन का बनाने की कोशिश करो। क्या बोला गया? देखो 51 स्टूडेंट वाले कक्षा था, देखो हम समझा रहे केवल, बनाना ओरल। 51 केजी ग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया आ गया, माने जिसमें 10 स्टूडेंट था तो 51 केजी वाले के स्थान पर एक नया आया, जिससे बोला गया 10 छात्रों का औसत वजन क्या बोला गया? आधा केजी बढ़ गया। मतलब आया 51 केजी वाला का साथ एक नया विद्यार्थी 51 केजी वाला को बाहर किए और उसके जगह पर एक नया आए, तो पूरा ग्रुप का वजन आधा केजी बढ़ा दिया। तो 10 स्टूडेंट का आधा आधा केजी करके बढ़ाया तो टोटल कितना बढ़ गया? 5 केजी बढ़ा। तो जो गिया आया है वो 51 केजी से ज्यादा वजन वाला है, तो कितना बढ़ा है? 5 केजी। तो 51 प्लस 5 कितना हो गया? खत्म। करना कौन सी है? तो इसको लिखता है पढ़ता है भगवान जाने कौन सी कहते, कल सिखाए नहीं क्लास में सब हम, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना आएगा। 51 प्लस 10 आधा केजी बढ़ा दिया तो हो जाएगा कितना? 56 केजी वाला आया होगा, तभी पूरा ग्रुप को बढ़ाया। इसके बाद का सवाल 27 भी सेम इसी तरीका से बनाओगे, बस यहां महिला पुरुष दे दिया और कुछ किया नहीं। कितना नंबर है? 27। इसका देखते हैं हर एक ऑप्शन में उड़ जाता है।
हाँ, क्या मालूम केमिस्ट्री है कि नहीं है। एक आज बोले तो पूरा खत्म करना है हमको, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे इसको हम। देखो इस सीरीज में देखो डेली यही काम करना है, एक दिन में आज पूरा जय हिंद जय भारत। देखो 9 सदस्यों वाले एक समिति का औसत वजन बोला गया 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता। पहले बताओ हमको कॉन्सेप्ट बताओ कि महिला का वजन यहाँ ज्यादा होगा कि पुरुष का। फर्जरी लोग, आप 2 आदमी को बाहर निकालते हैं, 42 और 44 किलोग्राम आयु वाले 2 पुरुष को 2 महिला द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, माने 2 महिला से बदल देते हैं। तो डेफिनेटली जो महिला आई है वो ज्यादा वजन वाला आई है तो निकाले थे 2, आप फिर एंट्री कर दिए 2, तो मेंबर तो मेरा 9 का 9 हो गया। तो औसतन वृद्धि कितना होगा? अरे औसतन वृद्धि 9 मेंबर था और आपका कितना औसत बढ़ेगा? तो पूरा कितना हो गया? 27 वर्ष बढ़ गया। और 2 बाहर किए थे, तो 2 बाहर जो व्यक्ति किए थे, 2 व्यक्तियों की कुल आयु कितना हो जाएगा? वो कितना दिया हुआ है? 42। और दूसरे का तो 4 2 6 और 8, तो मतलब जो महिला आई महिला का कुल वजन, 2 महिलाओं का कुल वजन क्या हो जाएगा? 2 महिलाओं का कुल वजन, आयु है ना, वजन नहीं होगा तो आयु लिखेंगे। 7 6 13 का 3 10 और 1 11 113। एवरेज क्या बन जाएगा उसका? 113। 2 आदमी, 5 दूना 10 6 दूनी 12 66 56 पॉइंट ईयर्स। खत्म। ये सब कौन सी सवाल है? अगर 3 रहता तो 3 बार बढ़ेगा, उससे क्या दिक्कत है मेरा? खाली फोटो ही खींच, आज खींचना है। अब इस लग रहा गलत सही वाला दिए, इसका तो आप लोग और सुपर स्टार है बनाने में। बनाए थे काहे नहीं, हम तो क्लास में पढ़ा रहे थे तो बोल भी रहे, देखो सब क्वेश्चन मैच कर रहा आपका। देखो क्या बोला गया, 40 लड़कों का एक समूह का औसत वजन बोला गया प्रारंभ 160 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया। बाद में पता चला एक लड़के की ऊंचाई को गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, जबकि 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो 40 लड़का था, कोई लंबा प्रोसेस से नहीं बनाओगे इस सब सवाल को एग्जाम में। 40 लड़कों का शुरुआत में एवरेज आया 160 सेंटीमीटर, आने का वजह क्या था? लिखो गलती और सही लंबाई। तो लड़के की औसत गलती था 165 सेंटीमीटर नाप दिए, जबकि उसका सही वेट था कितना? 156। तो कितना ज्यादा नाप दिए हम उसको? 4 5 9 सेंटीमीटर अधिक नाप दिए। अब ये 9 सेंटीमीटर जो है वो 40 स्टूडेंट में बटा है, तो औसतन वृद्धि कितना हुआ? आप कितना कर दिए? 9 बटा में 40, यही ना है? यही है। तो चलो आओ, 9.0 2 बार में 40 दूना 80 01, 2 बार में 40 दूना 80 5, मतलब 0.225। तो बढ़ा दिए तो सही औसत क्या निकलेगा इसका? सही औसत लंबाई जो गलती था 160 बढ़ाई दी हम लोग 0.225, तो 225 मतलब 159.775, ये हो गया 800 और 2 1000। कहीं है ऑप्शन में? इसको हटाओ। इस तरह कैलकुलेशन करना है, पूरा एवरेज को एवरेज में कन्वर्ट कर देना है, नहीं तो सब लंबा लंबा एकदम पूरा से छापता है। अब ये सिंगल वाला था, नीचे देख रहे डबल वाला है। कितना मिनट लग रहा है समझाए से छापे में? तो प्रैक्टिस करेंगे तब ना। अब आपको इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और स्पीड भी, दोनों। क्या बोला गया? 50 संख्याओं का औसत था, 50 दिया गया है जिसका औसत
आपको बता दिया गया 38, बाद में पता चला गलती, यहां लिखो गलती वाला और यहां लिखो सही वाला। बोला गलती से 23 और 17 देना था, ठीक है, 23 और 17 के बजाय 33 और 27 ले लिया गया, तो गलत था उसका 33 और 27, सही था 23 और 17। तो हो जाएगा, जोड़ो इसको, 7 3 10 60, और ये हुआ कितना 10 40, लेना तो 40 ले लिए 60, कितना अधिक ले लिए 20, तो औसतन अधिक कितना हो जाएगा आपका, औसतन अधिक 20, टोटल संख्या कितना था 50, दूना 102, यहां पर 40 बटा में 100 काट दिए, 0.4 अधिक लिए, तो सही एवरेज क्या हो जाएगा इसका, सही औसत 0.4 मतलब 37.6, कहीं है सी नंबर। अब हम भाग देने के लिए जीरो में कन्वर्ट कर दिए 50 को, तो इन्हें सर दुकायल गुना किए, आप नहीं भी गुना कीजिएगा 20 को 50 से भाग दीजिएगा तो 0.4 आएगा। हाँ हाँ, लिखना था 23 और 27, लेकिन आपने लिख दिया कितना 33 और, तो गलत कौन है, 33 और 27 गलत है ना, सही कौन है, हाँ तो सही है 23 और 17। तो आपको लिखना था टोटल 40, हमने टोटल लिख दिया है 60, कितना ज्यादा लिख दिया, सही मानी बात ना। इसके बाद तो 30 बना लिए होंगे आप लोग। देखो, एक संस्था में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 3,950 रुपया प्रति माह, कर्मचारियों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन 1,850 रुपया प्रति माह, सभी कर्मचारियों का औसत वजन कितना 2150 रुपया, 2150 रुपया है, तो कर्मचारियों कुल संख्या, एलिगेशन मेथड, बोला गया 12 कर्मचारी थे जिसका वेतन बताया गया 3,950 रुपया एवरेज में। एक दूसरा ग्रुप है, उसमें कितना कर्मचारी है नहीं बता, लेकिन उसका औसत वेतन बता है 1,850 रुपया, सारे को मिला देते हैं तब मेरा एवरेज बनता है 2,150 रुपया। एलिगेट करो, 50 50 खत्म, 2100 में 1800 घटा देंगे तो कितना आएगा 300, 50 50 खत्म, और 3900 में 2100 घटा देंगे कितना आएगा 1800, तो एक खत्म, अनुपात 1 बराबर 6, 1 बराबर 12 कर्मचारी। तो सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 बराबर आया 12 कर्मचारी, 6 बराबर कितना आएगा 12 गुना 6 72 है। अच्छा, तो टोटल कितना कर्मचारी हो गया 6 और 1 7, 7 बराबर कितना हो गया 12 7 84, तो बोला गया कुल कर्मचारी की संख्या, तो हो जाएगी कुल कर्मचारियों की संख्या बन जाएगी कितना 84। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हो गया, आगे देखो, देखो ये बनेगा, ध्यान से देखना, बोला गया एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक 80 स्टूडेंट था, इसका औसत अंक बता दिया गया है, टोटल कितना बताया गया है 50, ये बताया गया ना। तो बोला गया यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, तो दो ग्रुप है, एक पास ग्रुप है और एक फेल ग्रुप है, तो फेल हुए छात्रों की संख्या कितना है 30, तो पास होगा कितना, ठीक। फिर सवाल बोला गया क्या जो पास किया है उसका मार्क्स दे दिया गया है,
कितना दिया गया है, एवरेज में दिया गया है ना, तो फेल किया गया है उसका एवरेज वाला मार्क्स बताओ, है बोला गया। देखो इसको लंबा प्रोसेस नहीं बताया, हम कांस्टेंट मान लो, सपोज दैट औसत मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं 55, तो 55 माने तो 55 आए, जीरो खत्म। अब लाना था 55, लेके आ गया कितना, कितना कम लेके आया, तो पूरा कितना कम किया, 30 स्टूडेंट में कितना कम हो जाएगा, 150 कम होगा। 30 स्टूडेंट में कितना कम किया, 150 ना कम होगा, 30 स्टूडेंट में 150 कम हुआ, तो 80 स्टूडेंट में कितना कम जाएगा, तो किसी की है ना, तो औसतन कमी 150 में, ये लग रहा दशमलव सुलम आएगा, 8 से भागा दो तो एक बार में 8, हाँ कहीं नहीं बनेगा। 50 को हम 55 जीरो बना दिए, लाना था 50, 30 25 150, तो इस तरह कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। पांच, ओहो, हाँ यहाँ गलत नहीं हुआ, वही हम बोल रहे थे, लाना था 50, लेके आ गया 55, इसमें बढ़ा ना तब, तो 50 स्टूडेंट में कितना बढ़ गया टोटल, 50 गुना 5, 250 बढ़ा, ठीक। अब 250 को बांटो 80 स्टूडेंट में, अढ़ाई सौ का 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 0 नहीं लोगा, 0 2 30, 30 40 दूना हो गया एक बार में, मतलब हो गया 80, 0 2 0, 8 दूना 16, 160, 8 पचे 40, 30 पॉइंट, तो 30 पॉइंट मतलब 55, 25 बहुत कम जा रहा, कहीं नहीं बन रहा इस तरह। 50 था लेके आ गया 55, बढ़ा, तो 50 250 बढ़ा, आहा ये है ना, 250 को 30 में बांटना है ना, तो गलत बांट रहे थे। 8 बार में 8 तिया 24, कटेगा नहीं, 0.033, तो 8.33 बढ़ गया इसका, तो 8.33 लगभग बढ़ा। देखो यहाँ देखो टोटल वृद्धि कितना किया, सवाल देखो 50 नंबर लेके आया था, लेके आया कितना ये 55, तो कितना बढ़ा एवरेज में 50 में टोटल कितना बढ़ेगा, तो 250 को बांटो ये तीसरा 30 स्टूडेंट में, तो 8.33 लगभग आएगा, बढ़ा तो कितना कमी हो जाएगा, तो चलो 50 में घटाओ 8.33 मतलब 6 मतलब हो गया कितना 9 41, 41.66 जो मार्क्स रहेगा जो फेल किया स्टूडेंट का एवरेज। तो सवाल समझ में आ रहा, नहीं तो बोलेंगे ऐसे नहीं बनाएंगे, तो ऐसे ही बना सकते हो, इसका गुना करो इसका गुना करो, एक्स मान करके जो निकलेगा घटा दो भाग दे दो, वैसे ही बना सकते हैं। घर में प्रैक्टिस करना तब समझ में आएगा। आगे बढ़े, हाँ अब ये तो बना लिए होंगे। 108 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। पुरुषों की औसत व ऊंचाई बता दिया गया 158.7 सेंटीमीटर है, महिलाओं की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। बोला गया यदि समूह के व्यक्तियों की औसत ऊंचाई दे दिया गया है, समूह के व्यक्ति औसत ऊंचाई दे दिया गया है,
औसत ऊंचाई मतलब टोटल 108 आदमी का 155.5 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान बना डालो। अभी जो सिखाई टेक्निक देखो 108 था, ठीक, इसमें दो ग्रुप में बांट दो। ये 108 समूह का टोटल ऊंचाई दे दिया गया, औसत ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका 155.5 सेंटीमीटर, जो आपका दिया हुआ है मेल, और आपका फीमेल, मेल का एवरेज कितना दिया हुआ है 5, फीमेल का कितना दिया हुआ है 4, 4 5 20 और 5 4 9, अनुपात में 9 बराबर 108, 12 9 108, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 चौक 48, यही ना हुआ, जिसमें से बोला गया पुरुष का ऊंचाई दे दिया गया है, एवरेज कितना दिया हुआ है 158.7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया महिला का एवरेज ऊंचाई क्या होगा बताइए, यही ना बोला गया। कैलकुलेशन से बचना चाह रहे थे, अगर पांचे मानते तो क्या दिक्कत रहता। चलो देखो अब जब कर दिए तो बना डालो। चलो लाना था 155.5 सेंटीमीटर, लेके आगे कितना 158 पॉइंट, तो कितना अधिक लाए 3.2 सेंटीमीटर, तो 60 लोगों में कितना आया 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 72 सेंटीमीटर मेरा ज्यादा आया। अभी 72 सेंटीमीटर को 48 वाला में डिवाइड करो, चौबीस या 72, 24 दूनी 48, 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या है अधिक आया, कितना करो माइनस करो, तो 1.5 दिया ऑप्शंस में, 1.5 माइनस करेंगे, नहीं दे रहा यहां, यहां 6, अरे वही देख रहे कि ज्यादा है, ये आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 18 19, एक घर, तो 192 से भाग दो, तो आपका वृद्धि कितना होगा 192 बटा में मेंबर कितना टोटल था 48, 3 बार में कटेगा नहीं, 24 का पारा में कटे 6 12 बार में, 12 चौक 48, 12 1 कम 12, 12 छक 72, 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो घटा दो 4 बार में 8 चौक 32, तो टोटल कितना था 155.5 में 4 माइनस करो 151.5 सेंटीमीटर, ये 4 महिलाओं का एवरेज होगा, 4 महिलाओं का औसत। समझ में आ रहा है। देखो जब टोटल, यहां ध्यान से समझो, जब इसमें आ रहे टोटल वैल्यू में तो माइनस कर रहे हैं, और जब नीचे वाला निकाल रहे हैं तो प्लस मार रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट पकड़ना बस। नहीं तो सोचो अगर उस तरह बनाओगे टोटल तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सोच लो। सोच रहे थे रेशियो से बनेगा, उससे ही बनना चाहिए। इसका बाद वाला सवाल का तो आप लोग सुपर स्टार हैं, ये सवाल बन गया ना सभी से, अभी नहीं बना होगा तो भगवानों में बचाएगा तुम लोग, क्या दिया हुआ है एक बल्लेबाजी की निश्चित पारियों का औसत है, कितना पारी बनाया नहीं खेला, तो शुरुआत की पारी लिखो, शुरुआत की पारी जो है आपका कितना एक्स, जिसका औसत स्कोर बताया 44x, वो बोला गया क्या अगली पारी में, तो ऐसे लिखो, तो ये आपका होगा एक्स पारी का टोटल रन हो जाएगा 44x, अगली पारी अगली पारी अगली पारी अगली पारी में कितना रन बनाया 132, तो टोटल पारी कितना हो जाएगा
x प्लस 1 पारी हो जाएगा, और जिसका औसत दे दिया गया, कितना दिया हुआ है 48। तो ये टोटल इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो पारी है टोटल राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो हो जाएगा 44x प्लस 132 बराबर 48x प्लस 48। अब आओ इसको इधर ले जाओ, 44x 48 घटा दो इसमें, तो हो जाएगा 4 84 8 4 12। पागल आदमी लोग सब है। सवाल जब तक कंप्लीट होगा नहीं किसी को उठाएंगे। कितना है बोलो, घटाएंगे तो 84 आया, और इधर 44 गलती ने ना कर दिए, गलत नहीं किए, 44 कर दिए जल्दीबाजी में। 4x काट दिए, x बराबर कितना हुआ 21। तो पहले वो कितना पारी खेला था x, तो शुरुआत की पारी क्या होगी इसका, कितना हो जाएगा 21। छापो जल्दी।